दो भाई थे। बड़ा भाई बड़ा धूर्त और शराबी था। छोटा भाई बड़ा सीधा सादा और मेहनती था। उनके पिता ने काफी धन कमाया था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने पिता की सारी संपत्ति हड़प कर ली। छोटे भाई को वक्त पर खाना कपड़ा तक नहीं मिलने लगा। एक दिन उसने बड़े भाई से शिकायत की, लेकिन बड़े भाई ने गुस्से में आकर उसे खूब पीटा और उसे घर से निकाल दिया। छोटा भाई घर छोड़कर चुपचाप चला गया। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि बड़े भाई पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन छोटे ने कहा, वे तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। वे आराम से जीवन बितावें, मैं कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर कर लूंगा। छोटे भाई ने पास के एक शहर में जाकर सिलाई का काम सीखा। वह किसी तरह अपनी जीविका उसी से कमाता था और बड़ी गरीबी में दिन काटता था। बड़ा भाई ऐश आराम में दिन बिता रहा था। उसे अपने छोटे भाई की सुधि तक नहीं रही थी। एक दिन की बात है कि छोटा भाई बीमार पड़ा। उसके पास इलाज कराने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके दोस्तों ने उसकी भरसक मदद की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन उसकी हालत बड़ी नाजुक हो गई। उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ, उसने सोचा। अब यहाँ से चल बसने के पहले बड़े भाई से कुछ बातें करने की उसकी इच्छा हुई, लेकिन वहां तक जाने में वह असमर्थ था। उसने बड़ी मुश्किल से भाई के नाम एक पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में डालकर उसने अपनी सुई भी रख दी। उसी दिन वह इस दुनिया से चल बसा। कुछ दिनों बाद बड़े भाई को छोटे भाई का पत्र मिला। लिफाफा खोला तो उसने उसमें एक सुई भी पाई। पत्र में लिखा था, बड़े भैया, आपको जब तक यह पत्र मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से चल बसा हूँगा। जाने के पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मगर लाचार हूँ। आपसे मिले बिना मैं चला जाता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपसे एक खास बात कहनी है। आप और मैं, हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, एक ही माता की गोद में पले, मगर आपने पिता की संपत्ति हड़प ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसका मुझे खेद नहीं है। मुझे संतोष है कि मैं घर से निकलने के बाद अभी तक मेहनत करके अपना पेट भरता रहा हूँ। आपने पिता की कमाई पर अपने आराम के सामान जुटाए। मैं यहाँ गरीबी में दिन काट रहा था। कड़ी मेहनत के कारण मैं बीमार पड़ गया। अब स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। आप तो अपने भाई को भूल ही गए होंगे, क्योंकि आप धन ही को ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी एक दिन वहाँ उस दुनिया में आ जाएंगे। उस समय अपना तमाम धन भी अपने साथ लिए आने की आप कोशिश करेंगे। मैं भी अपनी संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहता था। मेरी संपत्ति इस सुई के सिवा और कुछ नहीं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। इसी से मैंने अपनी जीविका कमाई थी। इतनी छोटी वस्तु को भी मैं अब अपने साथ ले जाने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, जब आप अपनी प्यारी संपत्ति गाड़ियों में लाद कर वहां ले आएंगे तो उसके साथ इस छोटी सुई को भी ले आकर मुझे देने की कृपा करें। बस इतना ही। अंतिम प्रणाम, आपका छोटा भाई। पत्र पढ़कर बड़े भाई की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। पश्चाताप की आग में उसका मन तपा। उसका धन लोभ दूर हुआ। उसका स्वार्थ मिट गया। अपने प्यारे छोटे भाई की भोली भाली मूर्ति उसकी आंखों के सामने खड़ी हो गई। उसने एक लंबी सांस ली। अपनी बची हुई संपत्ति एक अनाथालय के नाम लिख दी। फिर किसी ने उसे वहां नहीं देखा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। कुछ दिन तक वे सब मिलजुल कर रहे, लेकिन धीरे धीरे चारों में फूट पैदा हो गई। साहूकार ने उनमें मेल पैदा करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। आखिर उसने अपनी जायदाद चारों को बराबर बराबर बांट दी। उसका एक कुत्ता भी था। साहूकार ने कहा कि उस पर चारों बेटों का हक बराबर होगा। पिता के मरने के बाद बेटों में बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई। एक दिन उस कुत्ते की एक टांग टूट गई। एक बेटे ने उस टांग पर तेल की पट्टी बांध दी। दूसरे दिन जब कुत्ता चूल्हे के पास लेटा हुआ था, तब अचानक उस पट्टी में आग लग गई। कुत्ता वहां से भागकर खलिहान में पहुंचा। उसके कारण वहां रखे हुए अनाज पर भी आग लग गई।
अनाज के ढेर जलकर राख हो गए। अब तीनों भाइयों ने चौथे से झगड़ा किया कि उसी के कारण यह नुकसान हुआ है। उस गांव के जमींदार बड़े इंसाफ पसंद थे। वे किसी भी शिकायत का फैसला दूध का दूध और पानी का पानी करते थे। तीन भाइयों ने वहां जाकर चौथे की शिकायत की। जमींदार ने उनका बयान सुना। उन्होंने चौथे भाई को बुलवाया। उससे पूछा तो उसने भी अपना बयान दिया। दोनों पक्ष का बयान सुनने के बाद जमींदार ने फैसला सुनाया, इस कुत्ते पर चारों का हक बराबर है। कुत्ते की एक टोंग टूट गई और एक ने उस पर पट्टी बांध दी थी। दूसरों को उस कुत्ते पर दया तक नहीं आई। बेशक उस पट्टी के कारण आग लग गई। इसी वजह से खलिहान का अनाज जल गया। लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि कुत्ता उस टूटी हुई टांग से चलकर खलिहान में नहीं गया। तीन टांगों से ही चलकर वह खलिहान में गया था, क्योंकि एक टांग बिल्कुल बेकार थी। उस हालत में उन तीनों टांगों के कारण यह नुकसान हुआ था। टूटी हुई टांग पर जिसने पट्टी बांधी वह टांग उसी के हक की है। बाकी तीनों टांगें तीनों भाइयों के हक की हैं। इसलिए उन तीनों टांगों के हकदारों को उसका नुकसान उठाना चाहिए। जमींदार का फैसला सुनकर तीनों बेटे अपना सा मुंह लेकर घर लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।